डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में हमारे हिसाब से सिलेबस से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके पिछले सालों के क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब देखते हैं तो उस एग्ज़ाम का ट्रेंड पता चलता है, जबकि सिलेबस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। इससे ये पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए पिछले सालों के क्वेश्चंस हमें ज़रूर देखने चाहिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि सेटर्स का माइंड क्या है, एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, या आयोग जो एग्ज़ाम ले रहा है वो किस तरह से एग्ज़ाम आयोजित कर रहा है, वो प्रश्नों से संबंधित किस तरह की सोच रखता है। हम लोग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 66वीं की, उसमें कुछ टॉपिक्स ले रहे हैं। उसमें हमने 2 सेगमेंट रेगुलर चलाया है, एक ज़िलों से संबंधित, कोई एक ज़िले हम लोग लेते हैं, और एक पर्सनैलिटी। पिछली बार हमने एक एपिसोड बनाया था ज़िलों से संबंधित, और ये हम लोगों ने देखा था किस तरह से ज़िले पर आधारित क्वेश्चन आ रहे हैं। उसका लिंक यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आई बटन में भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक हम डाल देंगे, जो ज़िलों से संबंधित पिछला एपिसोड आया था। आज हम व्यक्तित्व पर एक एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। कारण यह है कि व्यक्तित्व पर 10 क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में दिखाई दिए, जो 65वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, जबकि ज़िलों से संबंधित जो हम लोगों ने एपिसोड किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि 65वीं में 9 क्वेश्चंस डिस्ट्रिक्ट पर थे। तो ज़िलों से संबंधित 10 क्वेश्चंस और पर्सनैलिटी पर बेस्ड आज के 9 क्वेश्चंस, 19-20 क्वेश्चंस अगर 2 सेगमेंट से आ जाते हैं तो हमें इस सेगमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और हमें लगता है कि एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन के सेट में ये 2 सेगमेंट ही काफ़ी निर्णायक होगा। चलिए आज देखते हैं कि कितने व्यक्तित्व हैं और किस तरह के प्रश्न का ट्रेंड रहा। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था उसमें व्यक्तित्व से संबंधित किस तरह के प्रश्न आए थे। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी। इसका आंसर है सखाराम देवस्कर। बहुत सारे लोग इस नाम को नहीं जानते होंगे। इसका कारण ये है कि बिहार का जो स्पेशल बुक है, आपके पास भी अगर होगा तो आप सर्च करके देख सकते हैं। अधिकतर बुक्स में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद है या स्वदेशी मूवमेंट है उसके बारे में टॉपिक ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। अब इसका आंसर तो मुरली मोहन प्रसाद है, लेकिन बीपीएससी के क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न भी आपको समझना होगा। बीपीएससी के सेटर्स क्वेश्चन सेट करते हैं कुछ और सोचकर। क्वेश्चन में जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ और ढंग से होते हैं, और कई बार मॉडल आंसर कुछ और आ जाता है। यहाँ पर सेटर्स ने क्वेश्चन सेट किया है मुरली मोहन प्रसाद के नाम पर, चूँकि ये सर्च लाइट समाचार पत्र के सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रमुख, सबसे चर्चित संपादक थे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस हिसाब से इसके कई संपादक थे, और इसलिए बीपीएससी ने जो मॉडल आंसर इसका दिया उसमें ई आंसर दिया है, 5वां ऑप्शन। चूँकि इसके कई सारे संपादक थे, केवल मुरली मोहन प्रसाद ही संपादक नहीं थे। इसके पहले संपादक थे सैयद हैदर हुसैन, जबकि टीएस जॉर्ज स्वतंत्रता के बाद इसके सबसे मुखर संपादक थे और कई बार राजनीतिज्ञों से लड़ भी जाते थे। तो कई सारे इसके प्रमुख संपादक हुए, एडिटर हुए। तो यहाँ पर केवल मुरली मोहन प्रसाद हम टिक क्यों करें, और इसीलिए आयोग ने इसका आंसर ई ऑप्शन दिया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया। इसका आंसर ठीक है फूलन प्रसाद वर्मा। जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। अब बिहार में जो सॉल्ट मूवमेंट 1930 का था उसमें पटना में नखास पिंड एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन भागलपुर के बारे में पूछ दिया तो हमें क्षेत्रीय स्तर पर उनके लीडर्स का नाम भी जानना होगा जो महत्वपूर्ण आंदोलन चले। महादेवलाल सराफ इसका सही आंसर है, लेकिन इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि किस तरह से क्षेत्रीय नेताओं के बारे में हमें अच्छे से जानना चाहिए जो महत्वपूर्ण आंदोलन चले और अलग अलग जिलों में ये प्रभावी रहे। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर सही है, राहुल सांकृत्यायन होगा। जो शेखपुरा में ये आंदोलन चला था, एक पीजेंट्स किसान मूवमेंट था, अंबारी सत्याग्रह। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन बिहार के निर्माता थे। तो इसका आंसर सही है, सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने महेश नारायण के साथ बंगाल से बिहार को सेपरेट करने का महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया था। कुछ लोग अनुग्रह नारायण सिन्हा का भी नाम डालते हैं, लेकिन वे वन ऑफ द मेकर थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अग्रणी निर्माताओं में हैं। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती पर है। एक प्रमुख व्यक्तित्व बिहार के संदर्भ में किसान आंदोलन के अग्रणी लीडरों में से। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में किसने स्वराज दल का गठन किया था।
आप जानते हैं कि 1922 में बिहार में गया में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इसमें राष्ट्रवादियों के बीच कई सारे मतभेद उभर कर आए थे असेंबली चुनाव के संदर्भ में, चुनाव में भाग लें या नहीं। ऐसे में CR दास, मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने कांग्रेस में रहते हुए एक अलग पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी, 1923 में। उसी की एक शाखा बिहार में स्वराज दल के संबंध में ये क्वेश्चन है। इसमें श्री कृष्ण सिंह इसका सही आंसर है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान था जो वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में है। 1857 में बिहार के सबसे बड़े नेता वीर कुंवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ध्यान खींचने वाला था, मिसलीडिंग था। 105 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इसका आंसर सही है स्वामी श्रद्धानंद, ए ऑप्शन। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध इन्होंने बहुत ही प्रभावी और बड़ा आंदोलन चलाया था, जिसके बाद दरभंगा महाराज को बहुत सारी किसानों की मांगें माननी पड़ी थी। तो यह असहयोग आंदोलन का 1919-20 का वो फेज था जब इन्होंने किसानों को संगठित किया था जमींदारों के विरुद्ध। तो इस तरह से आपने देखा कि 10 क्वेश्चंस व्यक्तित्व से आए थे, 9 क्वेश्चंस आए थे जिले से, 19 क्वेश्चन। हमें यह ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अभी आपने देखा कि किस तरह से अलग अलग आंदोलनों में और किस तरह से छोटे छोटे क्षेत्रीय आंदोलनों में अलग अलग नेतृत्व उभर कर आया। कई बार हम आंदोलन की कहानी पढ़ते हैं, इतिहास के घटनाक्रम को याद करते हैं, साल, वर्ष या डेट्स को हम लोग याद करते रहते हैं, लेकिन इस तरह के कुछ गुमनाम जैसे मोहनलाल सराफ, इस तरह के नाम के क्षेत्रीय नेताओं के उभरने वाले नामों को हमें ध्यान में रखना होगा। और ये ध्यान रखना होगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट हम अच्छे से कर लें और इस तरह के व्यक्तित्व 20, 25, 30 कर लें तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम में बहुत बड़ा हेल्प मिल सकता है। और हमें इस पर ध्यान रखना होगा कि एग्जामिनेशन का अभी पैटर्न क्या है। आने वाले समय में और भी इस तरह के सेगमेंट वाइज हम आपको क्वेश्चंस दिखाते रहेंगे ताकि आपको ट्रेंड पता चलता रहे, तैयारी का तरीका पता चलता रहे और कहाँ पर फोकस करना है, कहाँ पर पिट होल्स हैं उसे भरना है, इस पर हमारा ध्यान रहे। टेक केयर।